अयोध्या में टेंडर फॉर्म न मिलने का मामला सामने आया है। ठेकेदार दिवाकर सिंह ने अपर मुख्य सचिव को जन सुनवाई पोर्टल के माध्यम से शिकायत भेजकर आरोप लगाया कि निर्माण खंड में कुछ टेंडर ऑफलाइन जारी किए गए थे। इन टेंडरों के फॉर्म की बिक्री की अंतिम तिथि 9 जून को शाम 5 बजे तक निर्धारित थी। दिवाकर सिंह का आरोप है कि जब वह तय समय पर कार्यालय पहुंचे और टेंडर फॉर्म मांगा तो वहां मौजूद कैशियर ने फॉर्म देने से इनकार कर दिया। कैशियर ने कहा पहले साहब से बात करनी होगी तभी फॉर्म मिल पाएगा। ठेकेदार ने आरोप लगाया कि तय समय सीमा के भीतर भी फॉर्म उपलब्ध नहीं कराया गया, जिससे वह टेंडर प्रक्रिया में भाग नहीं ले सके। उन्होंने पूरे मामले की जांच और कार्रवाई की मांग की। वहीं दिवाकर सिंह ने डीएम को भी पूरे प्रकरण से अवगत कराया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनका कहना है कि इस मनमानी के चलते ऑनलाइन टेंडर प्रक्रिया में प्रतिस्पर्धा खत्म हो गई और पारदर्शिता नहीं रह गई है। इस मामले में अयोध्या नलकूप निर्माण खंड 5 के अधिकारी विजय कुमार वर्मा का बयान भी सामने आया। उन्होंने टेंडर फॉर्म को लेकर जानकारी साझा की और लगाए गए आरोपों को निराधार बताया। और बता दें कि सिंचाई और जल संसाधन विभाग के नलकूप निर्माण खंड 5 अयोध्या में टेंडर प्रक्रिया चल रही है। पीड़ित ठेकेदार ने टेंडर को निरस्त कर पारदर्शी तरीके से ऑनलाइन कराने की मांग की है। ये विभाग नलकूप निर्माण खंड अयोध्या है। इसमें ट्यूबवेल की बोरिंग होती है, उसमें पिगराइल सप्लाई होती है, जिसका टेंडर यहाँ से निकलता है। मिस्टर विजय वर्मा यहाँ के अधिशासी अभियंता है और जो अपने हिसाब से ऑफिस चलाते हैं, अपने हिसाब से टेंडर लेते देते हैं। उसका कोई डेट नहीं होता है कब टेंडर पड़ना है कब नहीं पड़ना है। मैं आज टेंडर यहाँ लेने आया था। आज टेंडर बिक्री का डेट लास्ट था 9 तारीख। तो सुबह मैं 11 बजे आया। कैशियर महोदय से मैंने टेंडर मांगा तो उन्होंने कहा अभी प्रिंट नहीं है, मैं साहब से बात कर लूँ। तो उन्होंने साहब को फ़ोन किया। साहब बड़े साहब एक सीएन महोदय जो हैं मिस्टर विजय वर्मा जी, फ़ोन नहीं उठा उनका। उन्होंने फिर अपने फ़ोन से मैसेज किया आज उनको कि दिवाकर सिंह टेंडर लेने आए हैं, इनको क्या बोलें। तो उन्होंने कहा, थोड़ी देर बाद फ़ोन किया और ये बाहर निकल के ऑफिस से बात किए और हमसे फिर बात करने के बाद 2 घंटे बाद बुलाए। मैं 2 घंटे बाद आया। हमने कहा टेंडर मुझे चाहिए एक सीएन साहब। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, सबसे मैं पहले पैसा काम कराने के ले चुका हूँ और ये टेंडर उन्हीं लोगों को मिलेगा। किसने कहा ये बात? मिस्टर विजय वर्मा जो अधिशासी अभियंता है नलकूप निर्माण खंड। पैसा ले लिया? हाँ, पैसा पहले ले लिए हैं और टेंडर से पहले पैसा ले लिए हैं काम कराने का, और मैं उन्हीं को टेंडर दूंगा। और उसके पश्चात मैंने दबाव बनाया कि टेंडर मुझे चाहिए ही चाहिए। तो मैं कैशियर के पास गया लेने और उनका रजिस्टर मांगा। रजिस्टर टेंडर लेने के लिए तो उस पे टेंडर क्रेता के नाम कुछ लिखे थे लेकिन सिग्नेचर नहीं थे। हमने कहा ये लोग कहाँ हैं, सिग्नेचर क्यों नहीं किए हैं। और उसके बाद एक सामने देखा, एक कागज़ पे एक सीएन महोदय ने एक लिस्ट बना के दिया था कि इन लोगों को टेंडर लेना है। वही लिए मैं फ़ोटो खींचने का प्रयास किया, लेकिन कैशियर महोदय रजिस्टर और वो पेपर लेके ऑफिस में चले गए। सबसे बड़ी बात की जो प्रक्रिया, मैं उस दौरान जिला अधिकारी महोदय को भी दूरभाष से सूचित किया। जिला अधिकारी महोदय को भी दूरभाष से सूचित किया। कब आपने सूचित किया? कब? जिला अधिकारी महोदय को सूचित किया मैं लगभग 2 बजे के आसपास। टेंडर जो होना था वो ऑफलाइन था। ये ज्यादातर 10 लाख के ऑफलाइन टेंडर करते हैं। ये इसमें गजट हुआ कब से शुरू हुआ? पेपर गजट शुरू हुआ, पेपर गजट है। आज लास्ट डेट है टेंडर पढ़ने का और कल खुलेगा। इससे पहले भी आप आए? इससे पहले मैं आया था। तो उन्होंने क्या कहा? तब भी टेंडर नहीं था, छपा नहीं था। पहले भी आप टेंडर ले चुके हैं? हाँ, यहाँ पहले टेंडर ले चुके हैं। तो हाँ, पहले ले चुके हैं, लेकिन ये अब टेंडर मुझे देना नहीं चाहते अपने हिसाब से। कोई संभल का है, कोई औरैया का है, तमाम जगह के बाहर के लोगों को अपने हिसाब से टेंडर दे रहे हैं। पैसा अयोध्या का दफ्तर है, कार्यालय है और जो सिंचाई विभाग यांत्रिक के अंतर्गत आता है। यहाँ के लोकल निवासी हैं श्री दिवाकर सिंह, जो आज मेरे कार्यालय में आए थे। उनके द्वारा मुझ पर दबाव बनाया गया कि मुझे कुछ कार्य अपनी तरफ से आवंटित कर दिया जाए। तो मैंने उनको बताया कि ये ओपन प्रक्रिया है, टेंडर छपा था। जिन ठेकेदारों ने काम करने, जो वर्गीकृत श्रेणी में रजिस्टर्ड ठेकेदार हैं, वो अपना टेंडर प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं और जब टेंडर खुलता है तो जो L1 होता है उसको टेंडर अवार्ड होकर के राजकीय कार्य कराया जाता है। तो इसको लेकर नाराजगी हुई। वो चाह रहे थे कि मैं उनको अपने स्तर से कुछ काम कर दूं। तो मैंने इसको लेकर के उनको बताया कि बोले कि ऐसे नहीं कर पाऊंगी, ओपन प्रक्रिया है, आप जैसे अन्य लोग भी हैं जो कार्य करते हैं विभाग में। तो इतनी सी बात थी। तो आज जो है लास्ट डेट थी 5 तारीख 5 बजे तक टेंडर खरीदने की। अल्पकालीन था 21 दिन या 15 जो उसको मैं देख लूँगा कागज़ में, बट बहरहाल आज लास्ट डेट थी इसकी। हाँ, उन्होंने जब टेंडर फॉर्म लेने के लिए हमारे संबंधित पटन के बाबू से संपर्क किया तो वो टेंडर फॉर्म खरीदे। इतने में श्री दिवाकर जी ने
उसकी वीडियोग्राफी करनी शुरू कर दी। इस तरीके से कार्यालय में कहीं पे वीडियोग्राफी जैसे या कोई भी व्यक्ति हो कार्यालय में उसकी निष्ठा का हनन भी मानता हूँ। भाई उनको वो हमसे भी आकर के मिले, हमने कहा कि भाई जो आपको फॉर्म चाहिए आपको काम करना तो आप काम करिए, ओपन चीज़ें हैं, इतनी बात है। श्रेणी और बी श्रेणी के जो वर्गीय ठेकेदार हैं वो इस निविदा में प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं, कर सकते हैं, तो चाहे वो लोकल के हो या बाहर के हो। तो इसमें कोई देश भावना नहीं होती किसी के प्रति कि कोई काम करे कोई ना करे, ऐसी कोई देश भावना नहीं है इसमें। नहीं, जो फॉर्म खरीदते हैं अपना टेंडर फीस जमा करते हैं वो लेकर के जाते हैं, एक प्रक्रिया साधारण सी प्रक्रिया होती है और कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अब तक जैसे नहीं, लेकिन उन्होंने मानसिक दबाव बनाया मेरे पर, क्योंकि मैं भी देखो लोकल का नहीं हूँ, मैं बाहर का हूँ। लगभग सभी अफसर जो है बाहर के होते, गृह जनपद पोस्टिंग तो लोकल के, उन्होंने थोड़ा दबाव बनाया, लेकिन उस दबाव को मैंने कोई प्रतिक्रिया अपनी देना उचित नहीं समझा, नहीं देता हूँ इसमें कोई प्रतिक्रिया, आवश्यकता नहीं है। जो चीज़ें पारदर्शिता हो रही हैं उसको पहले भी किया गया, आगे भी ऐसे ही करते हम लोग रहेंगे। इसके अलावा और कुछ बात हो तो आप बताएं।